वास्तव में जुड़े रहिए आर इंडिया न्यूज के साथ। एक स्पष्ट जो बात है मेरी, औपचारिकता के तौर पर बैनर का लोग प्रदर्शन करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आज के कार्यक्रम में प्राय देखा होगा आपने कि जितने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बाहर से लोग जहाँ ये जाकर के अपने कार्यक्रम करते हैं, उनको सेटलाइज करके आगरा में ये शो करना चाहते हैं कि आगरा में आओ, बाबा साहब का जहाँ बुद्ध विहार है और वो जो है बाबा साहब ने स्थापित किया 18 मार्च 1956 को, तो लोग आए। लेकिन आगरा के जो निष्ठावान अम्बेडकराइट है या जो लोग चंद लोग जो है हर जगह फ्रंट पर दिखाई देते हैं, उन लोगों को यदि मैं देखता हूँ तो मद्देनजर इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग बाहर से आए हैं उतनी संख्या में अम्बेडकराइट विचारधारा के लोग आगरा जनपद के क्षेत्र से या आगरा के शहरी क्षेत्र से लोगों का जवाबना मुझे दिखाई नहीं दिया। इससे ये लगता है कि बाबा साहब के जय जयकार के गीत गाना मात्र एक छलावा है। मैं ये कह सकता हूँ कि उनके नाम पर समाज को मिसगाइड करके अपने स्वार्थ की सिद्धि पूर्ति करना है, ऐसा मैं मानता हूँ। कई जगह इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज 18 मार्च है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप जो कहना चाहते हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब का आगमन यहाँ हुआ। अब बाहर की कोई संस्था आकर के आगरा में एक अलग से कार्यक्रम करते हैं और ये कहते हैं इसलिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं हम बड़े स्तर पर कि बाबा साहब आगरा में 18 मार्च 1956 को उन्होंने बुद्ध विहार की स्थापना की। तो जो लोग वहाँ आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, क्या उन्होंने पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ को देखा है या उन्होंने इसका अवलोकन किया है या उन्होंने कभी इस बुद्ध विहार के बारे में सोचा है या जो इसके आयोजक है जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं कभी उन्होंने प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से आकर ये संपर्क किया है कि हम आपके यहाँ पर अपना ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप हमको अनुमति प्रदान करो। तो मैं ये कह सकता हूँ अलग अलग खेमे में बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करना ये सिर्फ दिखावा ही नहीं, धोखा है जो समाज को दिया जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्था है बात प्रदर्शन कर रही है, ईमानदारी से वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ये माना जाए कि जो जितने भी अम्बेडकर हैं वो समाज को धोखा दे रहे हैं। देखिए, मैंने एक बात कही थी वहाँ, आप चले आए मेरे ख्याल में, मैंने ये कहा कि चक्की पाठ के वो लोग महान हैं, अभिनंदनीय हैं जिन्होंने बाबा साहब को यहाँ लाया। उससे ज़्यादा अभिनंदनीय वो लोग हैं जो उनकी संतान है। लेकिन उनकी संतान का ये कर्तव्य है कि बाबा साहब की जो धरोहर है जिसकी बाबा साहब ने स्थापना की, क्या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या कोई उसका विकास हुआ है? क्या उसमें उन्होंने कोई योगदान दिया है? यदि नहीं है तो जिन लोगों ने बाबा साहब को लाया वो तो सम्मानीय हैं, लेकिन उनके जो पोत्र जो उसकी संतान है जो बाबा साहब के उस विचारधारा को, उस कृति को यानी सही मायने में स्वरूप प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ही अपमान होगा, बेइज्जती होगी तो उन्हीं की होगी। जो देश भर से लोग आए हैं वो ये जान लेंगे कि आगरा के लोग केवल बाबा साहब के नाम पे लोग धोखा देते हैं, लेकिन जिस बुद्ध विहार की स्थापना बाबा साहब ने की, जब उस बुद्ध विहार के जीर्णोद्धार में चक्की पाठ के लोगों का योगदान नहीं है, बल्कि उससे अलग हट करके अम्बेडकर संस्थान बना करके उसके नाम पर लोगों से धन संग्रह करके अलग से कार्यक्रम करना और विवाह शादी करना और वह हाथ लगवाना, मैं समझता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों की हत्या करना है, जो कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। देखिए, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर इस पूर्व बुद्ध विहार चक्की पाठ आगरा में आए थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो एक सपना देकर गए थे
कि आप शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम लोग आपस में संस्था बनाकर ही संघर्ष करने लगे। उन्होंने संगठित होने के लिए कहा था, इन्होंने ढेर सारे संगठन बना लिए। उन्होंने कहा था एक संस्था के नीचे काम करो, इन्होंने हजारों संस्था बना ली। उन्होंने कहा कि तुम शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षा का स्तर हमारा दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, हमारा रोजगार का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये आज इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, आज इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये काय के बल पर हो रहे हैं, पैसे के बल पर, ये धन के बल पर, समाज के बल पर। लेकिन जब पैसा कौन है भाई, कौन खटखट कर रहा है? चलिए, ये समाज के पास जब पैसा नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी। आपको मालूम है कि 4.25 लाख स्कूल पूरे देश में बंद कर दिए गए सरकारी। जिस जेएनयू में दाखिला होता था और निःशुल्क पढ़ाया जाता था, जो पीसीएस कोचिंग थी, आईएएस कोचिंग थी, या हमारे डॉक्टर इंजीनियर लोग बनते थे, उनको निःशुल्क 0 पे उनका एडमिशन होता था। लेकिन आज 5 और 10 लाख रुपए चाहिए। दलित का तो उसी दिन, अंबेडकर मिशन की हत्या उस दिन इस गवर्नमेंट ने कर दी जब शिक्षा को इन्होंने कॉमर्शियल बना दिया, जब शिक्षा का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, जब शिक्षा का इन्होंने सारा आधार ख़त्म कर दिया। तो जब शिक्षा नहीं होगी तो नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं होगा तो ये सम्मेलन कहाँ से होंगे, कार्यक्रम कहाँ से होंगे। मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, विदाउट मनी यू कैन नॉट डू। आप भी हैं, ये माइक लिया है, आपने पैसा लिया होगा, ये लिया है आपने, पैसा से आया होगा। बगैर पैसे के न कोई धर्म चलता है, न समाज चलता है, न राजनीति चलती है, कुछ भी नहीं चलता है। तो अभी इस गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि पहले इनकी शिक्षा करो, तो शिक्षा के माध्यम से ये नौकरी में आए, और जो नौकरी में आए उन्हीं की उन्नति हुई। बाकी आज भी समाज वहीं का पड़ा है, 1% आदमी नौकरी में आया। तो ये आयोजन संयोजन का सबसे बड़ा कहने का ये है कि जब तक उनकी सत्ता रहेगी तब तक ये आदमी उन्नति नहीं करेंगे, शिक्षा को ख़त्म कर देंगे। ये सबसे पहले सत्ता से इस गवर्नमेंट को हटाएं, और जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, आज आपको मालूम है कि विधायिका उनकी है, संसद में, विधानसभा में उनके लोग हैं, आज कार्यपालिका में IAS IPS उनके लोग हैं, और कार्यपालिका में उनके लोग हैं, न्यायपालिका में उनके लोग हैं, पत्रकारिता में उनके लोग हैं। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं, तुम चिल्लाते रहो, करते रहो। जब तक इस पर मोटिवेशन नहीं होगा, दलित, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध जब तक एक जगह नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। शिक्षित होने के बावजूद अपना समाज के लोग अपने समाज की बातों को नहीं रखते हैं और नाम चेंज करने के बाद में छुपा रहते हैं। देखिए, इनमें जब जूते पड़ेंगे, NRC आ रही है, जनगणना हो रही है, ये जब तक ये जाति कब तक मानते हैं? जब तक आरक्षण मिल रहा है। जाति कब तक मान रहे हैं? इनको फ्री एजुकेशन मिल रही है। जाति कब तक मान रहे हैं? जब इनको जाति के आधार पर सुविधा ले रहे हैं, लेकिन जाति को छुपा कर रहते हैं। ऐसे एक नहीं है, अनेक बेईमान लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर की सुविधा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के किए का गाड़ी में चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के मकान में रहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का खाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा सम्मान मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का फोटो अपने घर में लगाने में ये घबराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होती है, कोई कार्य करता जाता है, कुछ भी लेने के लिए कह देते हैं पिताजी यहाँ नहीं है। अरे बेईमानो, तुम्हारा जो उत्थान हुआ है, तुम्हारा जो विकास हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर के थ्रू हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर के संगठन को, डॉक्टर अंबेडकर की संस्था को, डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को जब तक तुम नहीं उसके बारे में नहीं सोचोगे सम्मान देने का काम, तुम्हारा वही होगा जो पीछे झाड़ू आगे हाड़ी, कहीं गंदी नाली के सहारे किसी झोंपड़ी में खांसते खांसते मर जाओगे। लोगों ने ही धोखा दिया है। नहीं पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहब को जो सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा था, जिनको लंदन बाबा साहब ने पढ़ने के लिए भेजा, बाबा साहब ने इनको शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 में दिया, 16 में दिया, और 25 से लेकर 29 तक इनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, इनको समता का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया, धार्मिक मान्यता मानने का अधिकार दिया, कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, इनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। ये किसकी वजह से जा रहे हो तुम तो शूद्र थे, तुम तो नीच थे, हैं? उसकी वजह से जा रहे हो, और तुम डॉक्टर अंबेडकर की अवहेलना कर रहे हो। अब क्या है, 2024 में
यदि बीजेपी गवर्नमेंट आती है, न संविधान रहेगा, न ये रहेंगे, न नौकरियां रहेंगी। क्योंकि नौकरियां इसलिए नहीं रहेंगी क्योंकि सारे सरकारी संस्थानों का जो सारे सरकारी उपक्रम हैं उनको बेचा जा रहा है। रेल को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, BHL को बेचा जा रहा है, LIC को बेचा जा रहा है, DRDO को बेचा जा रहा है। कोई नौकरी कहाँ मिलेगी तुमको? पोस्ट ऑफिस को बेचा जा रहा है। नौकरी तो तुमको रेल में और इसमें BSNL में और इसमें मिलती थी, और डॉक्टर होते थे तुमको पैसा। अब तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर नहीं बन पाओगे, तुम्हारे बाप में इतनी औकात नहीं है कि तुम पैसा दे। जो महल बनाकर रह रहे हैं ये फिर दोबारा वहीं आ जाएंगे। उनकी बच्चे, उनकी औलादें उस मकान का, कोठी का मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, कार की पेट्रोल नहीं ले पाएंगे, गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ तो पैसा से आती है। और पैसा का स्रोत, जब शिक्षा खत्म हो गई तो तुम्हारा रोजगार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया तो धन का आना जाना खत्म हो गया, धन का आना जाना खत्म हो गया तो तुम पागल हो जाओगे, ड्राई फ्रूट खा नहीं सकोगे, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकोगे, अच्छे मकान में रह नहीं सकोगे, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा में क्रांति है। शिक्षित बनो, शिक्षित बनोगे तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका आएगा, शिक्षित बनोगे तुम बुद्धिमान बनोगे, शिक्षित बनोगे मूर्खता से, अंधकार से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। लेकिन आज क्या है, आप बताएं कि एक भी आदमी, एक आदमी की तो नहीं कह सकता हूँ, कोई आदमी MSc अपने बच्चे को करा दे, कोई MBBS करा दे, कोई इंजीनियर करा दे तो मैं टांग के नीचे होकर निकल जाऊंगा। और इंजीनियर भी करा देगा तो इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री वो ऐसे ही लेकर घूमेगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। हर चीज़ का, अस्पतालों का, सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और इस देश में इतना जातिवाद है कि उनको कोई पनपने नहीं देगा। ये है अध्यक्ष YK शरण। आज इस पावन बेला पर हम सभी साथियों को साधुवाद कहता हूँ। और जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया इसके लिए जो लोगों ने मेहनत की है उसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब चढ़ बढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। आप मीडिया कर्मी आए जिन्होंने हमारा हौसला अफजाई की, इसके लिए हम तहे दिल से आपके भी शुक्रगुजार हैं। हमारी महिला शक्ति जिन्होंने समय निकाला, इन लोगों के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हम हमारे सारे लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये एक कारवा है जिसको उस दिन हम 14 अप्रैल को बुद्ध जयंती को और सम्राट अशोक उनके जन्म दिवस पर एक हम संदेश देते हैं अपने लोगों को कि भाई हम लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे, और आप देखते रहिए, देखते हैं कि पहले जो 14 अप्रैल बनती थी और अब जो बनाई जाती है उसको कितना भव्य किया, तो वो हम सभी लोगों ने मिलकर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायियों ने मिलकर किया है। ऐसा नहीं है कि आगरा में ये तो पहला ही प्रोग्राम है जो मैं यहाँ अटेंड कर रही हूँ। सबसे पहले सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। और मुझे यहाँ पे शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 18 मार्च को क्या हुआ था आगरा में। तो 18 मार्च को बाबा साहब सेकेंड टाइम आए थे। 1946 में पहली बार आए थे और 46 में एक बार आए थे और 56 में दूसरी बार आए थे, जब रामलीला मैदान में उन्होंने 7 वचन बताए थे और गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित की। बारे में मैंने आपको बताया। इस समाज से तो नहीं हूँ, बट मैं इस समाज में महिलाओं के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतने बड़ा कार्य किया है कि आज महिला अच्छे कपड़े, शिक्षा ले रही हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या कहूँ मैं इस समाज से तो नहीं हूँ, बट मैं इस समाज में सब लोग आज के दिन बाबा साहब आगरा में आए थे। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। जूता मंडी में काफ़ी लोगों की व्यवस्था करी है। आगरा में 18 मार्च हुआ, विजयदशमी हुई, बाकी बाद में लोग शांत हो जाते। यही तो विडम्बना है हमारे समाज की,
यही तो विडम्बना है हमारे समाज की। क्यों कि 14 अप्रैल आती है और मान लो ये 18 मार्च आता है, जो बाबा साहब का फंक्शन होता है उस पर याद करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब ने बोला था कि मैंने यहाँ तक कारवां लेकर के आया हूँ और यहाँ से पीछे मत जाने देना। तो हमारा तंबू तो बाबा साहब ने लगा दिया और तंबू का बम्बू अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और मैं छाती ठोक के कहता हूँ, मैं बाबा साहब के तंबू का बम्बू बनूंगा। जो अभी गौरलाल जी बहुत बोले थे वो मेरे ससुर जी है, लेकिन आज तक मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ससुर जी और बहू में जो अपने दूसरी जाति भेद में देखा जाता है उसमें घूंघट निकाला जाता है और पढ़ाई के लिए ससुराल में जाके और उसको रोक दिया जाता है। लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ससुर जी खुद वो पढ़ा रहे और शिक्षा के